निर्णयों के साथ में कई बार उलझन व्यक्ति विशेष महसूस करता है, परंतु जब स्वयं के साथ बैठता है, अपने भीतर की ऊर्जा को संग्रहित करता है, आज से कल, कल से अगले सप्ताह से पूरे ही महीने की जब योजनाओं को बनाने वाला होता है, तो किस किस सिरे के साथ में किन कार्यों को वो आगे बढ़ाने वाला होगा और कैसे चलने वाला होगा, ये पूरा ही माध्यम अपने भीतर तक रेखांकित करने वाला होता है। और वहीं पर बारंबार ऐसे जंक्शंस भी होने चाहिए जब साढ़े साथी का प्रथम प्रवाह क्रम चल रहा हो कि व्यक्ति ये गौर करे कि कहाँ उसे स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने की जरूरत रहेगी। हम यहाँ मीन राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। ऊर्जा बारंबार अनइवन मोड्स को आपके सामने स्टेबलाइज करने वाली हो सकती है, यानी कि आज बेहतर, कल के साथ में पूरे तरीके से ऊर्जा विहीन अवस्थाएं पुनः जो अगला दिन आया वहाँ से हम और रूटीन के साथ में वर्किंग अप्रोच में है। तो ये एक पोजीशन अपने साथ में आपको कंटिन्यूअस नोट पर रखनी पड़ेगी कि हर दिन सेल्फ मोटिवेशन का बेस बनाकर रखें। देखिए, प्रथम भाव में राहु है, अभी भी आपके समक्ष जो कुछ गफलतें हैं वो रह सकती है, निर्णय के साथ में भटकाव निकल कर आ सकते हैं, लोगों का सुनना ज़रूर है, परंतु पूरे तरीके से हमें अपने भीतर की व्यवस्थाओं के साथ में चलना है। तुलनाओं से मुक्त रहिएगा। उसने इस कामकाज में इतना रुपया पैसा बना लिया इसलिए हम भी चलते हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने कहा आपके पास में पूंजी है, आप लगा दीजिए। देखिए, पुनः निवेदन, प्रथम प्रवाह क्रम यहाँ पर साढ़े साथी का राहु पुनः व्यक्ति के साथ में एक तरह से संशयवादिता और भ्रम मिश्रित भय देते हैं। उस भय को थामिएगा और स्वयं को भी रोकिएगा, क्या ये निर्णय सही है? उस व्यक्ति के साथ में इतना अनुभव है उस क्षेत्र का जो वो कह रहा है, आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है क्या? ये सारी ही अप्रोच कंसोलिडेशन में अपने साथ में लेकर चलने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक बात अपने भीतर तक याद रखें। तो वहीं पर आपके लिए निरंतर शिव उपासना के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग इस महीने में होनी है या कोई भी ऐसी अप्रोच सामने निकल कर आनी है जिससे भावी भविष्य का निर्धारण रहेगा, हम आज से ही उसकी चिंता में नहीं लगेंगे, थोड़ा सा समय लगाएंगे, स्वयं को धीरे धीरे व्यवस्थाओं के साथ में देखेंगे, फिर अग्रगामी होने वाले होंगे। ये प्रवाह अपने साथ आप जरूर बनाकर रखें। द्वितीय भाव के साथ में चर्चा करें तो रिएक्शन लेस होकर चलिएगा और वहीं वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हमारी वाणी की जो जोर की स्थितियां हैं, कई बार आवाज़ की जो अप्रोच होती है उसमें भी धीमापन और शब्दों के साथ में भी मृदुभाषिता की बनावट लगातार रहे, क्योंकि मंगल यहाँ अकारक हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं से पूर्णतया संभलने की आपके लिए आवश्यकता रहेंगी। तो वहीं पर जो रुपए पैसे की आवक है उसकी तीव्रता को बढ़ाने के सिलसिले में गलत निर्णय की अवस्थाओं से आप पूर्णतया बचें, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में भी जो उलझनें लंबे समय से बनी हुई थी उसको भी संभाल कर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत है। यहाँ पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में जितना आप धीमापन रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में आती चली जाएगी। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है और ऐसी अवस्थाओं में एक ही बात आप अपने साथ जोड़कर रखिएगा कि आपके लिए पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। आपके लिए कोई लंबे समय से प्रमोशन की अप्रोच अटकी हुई थी, पुनः जो इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं उनके साथ में चलने की कोशिश आप ज़रूर करें। कहीं पर भी डिले है तो हम वहाँ से खुद को फ्रस्ट्रेट करने वाले नहीं होंगे, रुकेंगे, खुद को थामेंगे, फिर निर्णय की तरफ जाने वाले होंगे। यात्राएं समुचित स्तर के ऊपर बेहतरी के साथ, परंतु स्वास्थ्य का और खान पान संबंधी बदलावों का विशेष स्तर पर ख्याल रखते हुए चलना आपके लिए अतीव आवश्यक। इस समय अंतराल के साथ में भाइयों और मित्रों का सहयोग अपेक्षित तौर पर आपको प्राप्त हो सकता है। तो वहीं सूर्यदेव जो शुरुआती तौर पर वृषभ राशि स्थान में रहेंगे, जो लोग लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता की स्थितियों को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, व्यापार में भी आपके लिए नई पोजीशंस रिज्यूम नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी सपोर्टिव बेस का प्रिसाइज नोट कंटिन्यूअस अप्रोच में आपके साथ रह सकता है, उसे भी अपने भीतर तक आत्मसात करते हुए चलने की जरूरत आपके लिए बनी हुई है। ये विश्वस्त क्रम अपने भीतर तक आप अपनाकर जरूर चलिएगा। चतुर्थ भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो देखिए, सूर्यदेव यहाँ 14 है 15 है जून के बाद से ही मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच से पूर्णतया खुद को संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। कमीशन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके समक्ष रहने वाली होगी। लक्ष्मी नारायण योग की वजह से यहाँ भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में जो वृद्धि के क्रम है वो निरंतर तौर पर उपस्थित रहने वाले रहेंगे। इस बात पर भी गौर करें
कि यहाँ सोलर संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को अवस्थित करना चाहते हैं अथवा प्रकाश संबंधी कामकाज में अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्लगिश प्रोसेस में रहने की आपके लिए पूरी पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप निक्षेपित करके ज़रूर रखिएगा और इसी समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए जो घर परिवार के साथ मनमुटाव के सिरे बने हुए थे उसको कहीं ना कहीं संभालने का प्रयत्न करें। सेल्फ जस्टिफिकेशन की अप्रोच ठीक नहीं, और कोई भी कमिटमेंट आपने वर्किंग प्रोसेस में अथवा फैमिलियर पोजीशंस में किया है, हम पूरे तरीके से उस बात को हृदयस्थ करके उसमें पूर्णता के संकेतों को लेकर चलें, ये प्रयास आप जरूर करें। पंचम भाव के साथ इस यात्रा को तय करते हैं तो राहु का दृष्टि संबंध पंचम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। इस वजह से इस एक बात पर गौर करें कि विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो सकते हैं। किसी कोर्स में उदाहरण के तौर पर बात करें तो बहुत आगे बढ़ गए, अब लगने लगा कि नहीं, यहाँ से निभाव नहीं है, कुछ विशेष हो नहीं पाएगा और भटकाव के साथ चलने लगे। ऐसी स्थितियों से स्वयं को पूर्णतः आप संभालिएगा। ये भी याद रखें कि इस समय के अनंतर प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए जो संतान सुख की स्थितियां होती है, जो महिलाएं उस और अग्रगामी है, उनके लिए मन के भीतर की घबराहटों को हटाकर चलना और वहीं जो प्रॉपर बेसिस पे हल्के फुल्के स्तर के जो ट्रीटमेंट के बेसिस होते हैं उनको भी लेकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये एक भावी क्रम अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अपनी क्षमताओं के विकास क्रम को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाना और वहीं से जीवन यात्रा को बृहद विकास क्रम की ओर देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी अवस्था है। क्षमताओं के साथ में प्रश्न चिन्ह रह सकते हैं, तो वहीं पर निवेदन है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा संभल कर निवेश की तरफ रहें, क्योंकि राहु की दृष्टि और मंगल का भी दृष्टि संबंध यह पंचम भावस्थ क्रम के साथ अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ रहने वाला होगा। षष्ठ भाव की ओर यात्रा को तय करते हैं तो षष्ठेश होकर सूर्यदेव यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से जमीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ आप रुपए पैसे के साथ सावधानी बरतकर चलिएगा। एक लोन चल रहा है और दूसरे की व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसे गणित में खुद को आप उलझाने से बचते हैं सो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं जो अस्थि संबंधित विकार होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स को जो रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, उससे मुख्य धारा में संभल कर चलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। शत्रु पक्ष से जितनी आप यहाँ पर दूरी बनाकर रखेंगे और आप अपने लिए श्रेष्ठतम स्तर के साथ में वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, इग्नोरेंस लेकर चलेंगे, उतना अच्छा है। कलीग्स आपके लिए शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर सकते हैं, वहां से दूरी बनाकर रखने की पूरी पूरी जरूरत है आपके लिए, ये निवेदन करना चाहेंगे। तो वहीं पर नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से भी संभलिएगा। जो 14-15 जून के बाद का टाइम है, इस पोजीशन से भी खुद को काफ़ी हद तक संभालने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी शल्य चिकित्सा संबंधी स्तर अपनाना है तो 1 से 10 जून का समय उसमें बेहतर है। हम यदि सप्तम भाव की बात करते हैं तो केतु गृहस्थ पक्ष को जल्दबाजी दे सकते हैं, उससे पूर्णतया संभलें। और वहीं पर केमिकल संबंधी कामकाज के साथ जल्दबाजी में निर्णय की अवस्थाओं को लेकर चलने से बचें। आपके लिए यहाँ आकस्मिक तौर पर अवसर सामने निकल कर आ सकते हैं, परंतु हम अवसरों की आकस्मिकता को भांपने का कार्य करेंगे और इसी सिरे के साथ में स्पष्टता ये भी रखें कि गृहस्थ पक्ष भी किसी बड़े परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, भले पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष। हम उन्हें समझाएं कि आपका एग्जिस्टिंग बेस क्या है और उसके बाद में जो इम्प्लीकेशंस आप अपने लिए लेकर चलने वाले हैं उसका बेस क्या है। यही एक अप्रोच है जिसको लेकर चलते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आपके लिए रहने वाली होगी। स्पष्टता ज़रूर रखिएगा और इसी समय के अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप में अटैचमेंट और डिटैचमेंट की पोजीशंस जल्दबाजी में लेकर चलने से बचना चाहिए। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो देखिएगा कि अष्टम भाव के जो अधिपति शुक्र हैं वो पहले तो पराक्रम में और फिर चतुर्थ भाव में रहने वाले होंगे, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए काफ़ी हद तक वृद्धि के प्रतिबिंब नजर आने वाले हो जाते हैं। इस समय के अवस्थित अंतराल के साथ में चलते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ साथ आप किसी और शहर में भी अपने कामकाज को स्थापित करने की यात्रा को तय कर रहे हैं, उसमें भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक सुचारू तरीके से चलता हुआ कहा जाएगा। इंट्यूटिव प्रोग्रेस आपके लिए बनी हुई है, भीतर से पूर्वाभास आया, उसके साथ में जुड़कर आगे की यात्रा को बढ़ा दिया। ये तीव्रगामी आभा आपके समक्ष पूर्णतया बनी रहने वाली रहेगी। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि उस और भी खुद के संकेतों को बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास करते चले जाएं।
वहीं नवम भाव की चर्चा करते हैं तो ये अत्यधिक विशेष स्थिति, भाग्य का सहयोग तो उस स्तर पर नहीं है, परंतु शनिदेव, मंगल, देव गुरु बृहस्पति, शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र की स्थितियां और साथ ही साथ में राहु का दृष्टि संबंध, प्रमुख ग्रहों का दृष्टि संबंध यहाँ वृश्चिक राशि स्थान के साथ में बना हुआ है। इसी वजह से ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आपके लिए इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए स्पष्टता इस बात की है कि भाग्य का भले ही सहयोग उस स्तर पर नहीं हो, परंतु भीतर की आध्यात्मिक जागृति पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में है। और हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशन में टेक्निकल फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, उसमें बड़े निर्णय की तरफ जाना है, जहां घर परिवार का सहयोग नहीं है, परंतु भीतर से आवाज निकल कर आती है कि एक बार चलो तो सही, आगे जाकर ये लोग कहीं ना कहीं समर्थन देने वाले होंगे। वही मूल भाव अपने साथ आप लगातार बनाकर चलते चले जाइएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरे क्रम के साथ में यदि हम आगे बढ़कर चर्चा करें दशम भाव की, तो यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र का दृष्टि संबंध एक समय के बाद में दशम भाव से जुड़ा रहेगा। देव गुरु बृहस्पति स्वयं कर्मेश होकर पराक्रम भाव में रहेंगे। इसी वजह से आपके कर्म के साथ पराक्रम की वृद्धि है, संघर्ष है, परंतु आप स्थिरवादी होकर चल रहे हैं। परिवर्तन में उसी समय जाना है जब हम क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। रिटायरमेंटल एज के आसपास चल रहे हैं और लगता है कि अब तो यहां से आगे बढ़ें, खुद कुछ और शुरुआत करें। थोड़ा सा रुकना, स्वयं को पहले व्यवस्थित करना और कुछ शुरुआत के साथ में खुद को एक स्ट्रेटेजाइज करके चलने की कोशिश करना, फिर आगे बढ़ना, ये आपके लिए बेहद जरूरी अवस्थाओं का क्रम रहे तो बेहतर है। वहीं लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश द्वादश भाव में रहने वाले होंगे। इसी व्यवस्थित क्रम के साथ में चलते हुए इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि लाभ के साथ में व्यय की स्थितियां बहुत अधिक है। हम जा रहे हैं लाभ के लिए और लेकर आते हैं खर्चे, हम जा रहे हैं किसी निवेश के लिए और बढ़ा देते हैं आर्थिक भार। ऐसे सारे ही प्रतिबिंब से स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। कोर्ट कचहरी संबंधित कामकाज यानी वकालत संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। कुछ हद तक संघर्ष की स्थिति आपके समक्ष रह सकती है। द्वादश भाव की हम चर्चा करते हैं तो विदेश संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के क्रम पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए रहने वाले रहेंगे, पर शुरुआती संघर्षों के बाद वो स्थितियां बेहतरी की प्रतिबिंब को देती है। यहाँ पर घुटनों से संबंधित तकलीफों से आप ध्यान रखें, तो वहीं पर आकस्मिक आते हुए खर्चों के साथ में कैसे कमतरी रखी जा सकती है, ये भी भावनाएं भीतर तक आप संप्रेषित करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइए कि स्पष्टता इस बात की जरूर रखें। तो ये था जून 2024 का मासिक राशिफल मीन राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।